बात करेंगे जहां से नीट का क्वेश्चन जो है ना, नीट में दबा के क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, यानी क्वेश्चन भर भर के उसमें पूछा जाता है, उस कंसेप्ट को तुमको हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। और उसमें देख लो तुम्हारा 2022 24 बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब देखिए इस जो टॉपिक है ना, जहां से नीट का जो क्वेश्चन है, नीट हो 2026 का पेपर देख ले तुम्हारा, ठीक है ना, तो नीट का या जेई मेंस का क्वेश्चन देखोगे ना, तो यहां से दबा के क्वेश्चन पूछा है बच्चा, एकदम भड़बड़ के क्वेश्चन पूछा है। उस टॉपिक को तुमको हम बताना चाह रहे हैं, उस क्लियर करना चाह रहे हैं, जरा सोच समझ के इस टॉपिक को देखना, ठीक है ना। ये जो टॉपिक है ना, ये एक्सप्लोजन है, ठीक है ना, ये एक्सप्लोजन पर बेस्ड है, यानी बोल सकते हैं ना इस टॉपिक को हम लोग बोल सकते हैं क्या, एक्सप्लोजन थियरी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एक्सप्लोजन थियरी बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, एक्सप्लोजन थियरी। और एक्सप्लोजन थियरी कहने का मतलब एक्सप्लोड करना, कोई भी चीज, एक चीज टूटता है और कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, क्या करता है, एक चीज टूटा और कई पार्ट्स में क्या कर गया, डिवाइड कर गया। तो ऐसा जो थियरी होता है मोमेंटम का, उसको हम बोल सकते हैं क्या, एक्सप्लोजन थियरी बोल सकते हैं, आपने खुद से बोल रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मान लें इस एक्सप्लोजन थियरी में क्या होता है, मान लें कि एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ मास है, ठीक है, ये रेस्ट में पड़ा हुआ था, ठीक है ना, यानी एक ऑब्जेक्ट है, ये मास है, और ये क्या पड़ा हुआ था, रेस्ट में पड़ा हुआ था, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है ना, वो मान लेते हैं कि 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, और 3 पार्ट्स में डिवाइड किया ना, तो 2 पार्ट्स जो था वो क्या किया, एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कर गया, मूव कर गया। यानी ये जो ऑब्जेक्ट है कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ, 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ, 3 पार्ट्स में। एक्सप्लोजन में ऐसा ही तुमसे क्वेश्चन देगा कि एक मास था, वो 3 पार्ट्स में क्या करेगा, डिवाइड कर गया, ठीक है। और 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद देखा गया कि इसका दो जो मास था ना, वो एक दूसरे का क्या हो गया, परपेंडिकुलर चला गया। तो मान लेते हैं कि मास एक एम ए है, ये मान लेते हैं मास एम बी है, और ये मास क्या हो गया, एम सी मान लेते हैं, ठीक है ना। और टोटल जब मिलता है एम ए एम बी और ये तुम्हारा क्या, एम सी। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा तुमसे कि ये ऑब्जेक्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, जिसमें दो जो मास है वो क्या किया, परपेंडिकुलर चला गया, ठीक है ना। तो एक तीसरा जो है मास, उसका तुमसे पूछ देगा यहाँ पे कि बताओ उस मास का जो है, या तो तुमसे मास पूछ देगा या तुमसे क्या पूछ देगा, वेलोसिटी पूछ देगा। यानी 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, तो 2 का मास दे देगा, वेलोसिटी दे देगा, और तीसरा का पूछ देगा कि मास और वेलोसिटी क्या होता है। तो उस केस में हम इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है ना। सो देखेंगे हम इस क्वेश्चन में। तो देख कि मान लेते हैं कि ये मास है, दो एक दूसरा पर क्या किया, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गया। अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गया तो इसका मान ले कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास मान लेते हैं एम ए है, सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास मान लेते हैं क्या, एम बी है, और थर्ड ऑब्जेक्ट का मास मान लेते हैं क्या, एम सी है। क्या है तुम्हारा, एम सी है, ठीक है ना। यानी एक ऑब्जेक्ट का मास कितना मान लेते हैं हम लोग, एम ए, दूसरा का मास मान लेते हैं एम बी, और तीसरा का मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर क्या, ये एम सी है, ठीक है ना। 3 ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका वेलोसिटी मान लेते हैं हम लोग वी ए है, इसका वेलोसिटी क्या है, वीबी है, और इसका वेलोसिटी क्या है तुम्हारा, सी ए है, ठीक है ना। तो ऐसा जब केस हो ना बच्चा, तो याद रखना सबसे पहले हम तीनों का क्या कर लेंगे, मोमेंटम का फॉर्मूला लगा के मोमेंटम कैलकुलेट कर लेंगे। क्या कैलकुलेट कर लेंगे, मोमेंटम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो मान यहाँ पर पीए का जो मोमेंटम है, यानी मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम ए इंटू क्या, वी ए। तो फर्स्ट का मोमेंटम हो गया। मोमेंटम ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो गया, एम वी इंटू क्या तुम्हारा, वी बी हो गया। और मोमेंटम ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट जो है ना, वो क्या हो गया, एम सी इंटू क्या हो गया, वी सी हो गया। समझ में आया। और जब क्वेश्चन जो परपेंडिकुलर दिया हुआ हो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ हो, परपेंडिकुलर, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, परपेंडिकुलर, तो हमको एक फॉर्मूला लगाना है। अगर थर्ड ऑब्जेक्ट का पूछता है ना, तो ये फॉर्मूला लगाना है हमको, क्या कि P3 इज इक्वल टू क्या, P1 स्क्वायर प्लस में P2 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये फॉर्मूलाज लगाना है, याद रखना इस फॉर्मूलाज को। अगर परपेंडिकुलर का क्वेश्चन है जिसमें दो ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और तीसरे ऑब्जेक्ट का तुमसे पूछता है कि इसका मोमेंटम क्या है, या मास क्या है, या वेलोसिटी क्या है, तो उस केस में हमको क्या लगाना है, P3 इज इक्वल टू P1 स्क्वायर प्लस में तुम्हारा क्या, P2 स्क्वायर। बात ही समझ में। P3 इज इक्वल टू क्या, रूट अंडर P1 स्क्वायर प्लस में P2 स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे कि P3 बोले तो C का मान लेते हैं, तो ये तुम्हारा क्या है MC और ये क्या हो गया VC, ठीक है। बटा थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, आराम से थोड़ा सा देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। P3 की जगह पर हम लोग PC को रख लेते हैं, ठीक है, ये PC हो गया, रूट ओवर P1 की जगह पर हम लोग PA को रखते हैं, इसका स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया PB का स्क्वायर हो गया। इतना समझ में आया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से तो करना कुछ नहीं है, बस ये फॉर्मूलाज याद रखना है। अब देखो मोमेंटम ऑफ थर्ड ऑब्जेक्ट C ऑब्जेक्ट, तो मोमेंटम क्या है MC इंटू क्या हो गया VC हो गया, इज इक्वल टू रूट ओवर वहां पे देख कि MA और ये VA का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में MV और ये VB का क्या हो गया तुम्हारे यहाँ पे स्क्वायर हो गया। अब यहां से वेलोसिटी बोले तो रूट अंडर नहीं कर सकते हैं क्या, MA और VA का स्क्वायर और प्लस में तुम्हारा क्या है MV और VB का स्क्वायर, और अपॉन तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पे मास ऑफ थर्ड ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ थर्ड ऑब्जेक्ट नहीं मिल जाएगा क्या, ठीक है ना। और मास पूछे तो वेलोसिटी को इधर ले आएंगे और मास को क्या कर लेंगे इधर कर लेंगे, बात ही समझ में। ऐसा नहीं बन सकता है अगर क्वेश्चन, तो परफेक्ट तरीके से क्या कर सकता है बन सकता है, ठीक है ना। तो एक बार ये फॉर्मूलाज देख लिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, ठीक है बाबू। चलो देखते हैं आगे, चल इसको मिटा लेते हैं। अब चल एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, और ये क्वेश्चन है नीट 2022 का है। कितना का है, नीट 2022 का, ठीक है। नीट 2022 का क्वेश्चन है, कहता क्या है सो देख, कहता है कि ए सेल ऑफ मास m इज एट रेस्ट, यानी एक मास है जो रेस्ट पर पड़ा हुआ था, ठीक है, लिख ही लेते हैं यहाँ पे। कहता है ए सेल ऑफ मास, ए सेल ऑफ मास m, ठीक है, इज एट रेस्ट, यानी एक मास जो था वो कहां पे है, रेस्ट में है। कहता है इट एक्सप्लोड, यानी ये क्या करता है एक्सप्लोड करता है इनटू 3 फ्रैगमेंट्स, ठीक है, यानी कितने फ्रैगमेंट्स में एक्सप्लोड करता है, 3 फ्रैगमेंट्स में एक्सप्लोड करता है, हैविंग मास इन द रेशियो 2:1, ठीक है ना। कहता है कि इफ द फ्रैगमेंट हैविंग इक्वल मास फ्लाई ऑफ along mutually perpendicular, ठीक है, with speed v, the speed of the third fragment is, ठीक है। 5 मिनट बस 5 मिनट हो गया, क्लियर, बनाइए, खत्म, फोन करना है। हाँ 5 मिनट रुक जाना, करिए, या व्हाट्सएप से करेगा। हो क्या गया, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। ऐसा सब क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा, आप जेई का क्वेश्चन करना, नीट का क्वेश्चन करना, ऐसा ही बेसिकली क्वेश्चन तुमको मिलेगा, ठीक है ना। और हम अपने ऐप पे भी डाल देंगे, ठीक है, वहां से जाके तुम इस चीज को क्या करते हो एक्सेस कर सकते हो। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ, 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ, 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, जिसमें से बोल्ड है तुम्हारा कि जिसका मास रेशियो है ना वो 2:1 है। और क्वेश्चन कहता है कि जिसका इक्वल मास है, जैसे 2:2 इसका तो इक्वल मास है, ठीक है, ये दोनों क्या कर रहा है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। यानी ये मास मान लेते हैं 2m है, ये मास मान लेते हैं 2m है, ये दोनों एक दूसरा पे कितने डिग्री पर, 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है ना। जिसका वेलोसिटी है, इसका भी वेलोसिटी v है और इसका भी वेलोसिटी क्या है, v है। तो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि फाइंड द स्पीड ऑफ थर्ड ऑब्जेक्ट, यानी ये जो थर्ड ऑब्जेक्ट है ना 1 का, ठीक है ना, इसका हमको क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है,
वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो देख झंझट कुछ नहीं करना है हम लोग को, यहाँ पे केवल फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे और फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब हम तुमको क्या बोले, P3 का फॉर्मूला बताए थे, P1 का स्क्वायर प्लस में तुम्हारा क्या P2 का स्क्वायर, यानी मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट का स्क्वायर प्लस में मोमेंटम ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट का। तो मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं यहाँ पे कि 2m है इंटू तुम्हारा v है, बोले तो क्या हो गया 2mv हो गया। सेकंड ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है 2m इंटू v मान लेते हैं, तो ये क्या हो गया 2mv हो गया। थर्ड ऑब्जेक्ट जो है ना, जिसका मास m यानी 1 दिया हुआ तो m ले लेते हैं, इसका वेलोसिटी क्या है ये पता नहीं है, ये हमको वेलोसिटी क्या करना है, कैलकुलेट करना है। बस ये चीज हम फॉर्मूलाज पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अब P3 के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे m इंटू V3 लिख सकते हैं, हाँ या ना बता, तो ये हो गया। उसके बाद P1 का स्क्वायर तुम्हारा क्या होगा 2mv का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में P2 का जो स्क्वायर है ना वो 2mv इसका स्क्वायर हो गया बच्चा। तो यहाँ पर देखो रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर v का स्क्वायर प्लस में 4m स्क्वायर, और ये क्या हो गया v स्क्वायर हो गया। तो रूट ऑफ 4 कितना होगा 8m स्क्वायर v स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2√2 और mv हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर m इंटू v3 आ गया इज इक्वल टू 2√mv हो गया। ये मास से मास खत्म तुम्हारा, तो v3 का वेलोसिटी कितना हो गया 2√2v हो गया। यानी थर्ड ऑब्जेक्ट जो है वो कितने वेलोसिटी से जाएगा 2√2 इंटू v के वेलोसिटी से जाएगा। बात समझ में आया। तो एक्सप्लोजन थ्योरी पर अगर ऐसा क्वेश्चन हो ना, तो इस तरीके से अगर डील करोगे तो तुमको क्वेश्चन बन जाएगा। और हम साथ में तुमको क्या करते हैं कि कमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन को डाल देते हैं, तुम वहां से जाके क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना, पक्का ना, बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक अपना पढ़ाई जारी रखो और जुड़े रहो। हरे कृष्णा, राधे राधे।